तो दोस्तों आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो अभी इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। सीमा सचिन का लव स्टोरी। एक औरत जो 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान आ गई, वो भी इनलीगल तरीके से। ना कोई उसे रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, वो सीधे हिंदुस्तान आ गई। 1 महीने से वो लगभग यहाँ रह रही थी। वो तो भला हो कि उसे शादी करने का इच्छा हुआ और वो चाहती थी कि कोर्ट मैरिज हो, और इससे एक वकील से बात भी किया, लेकिन वो वकील उससे पूछताछ करने में पता चला कि वो लड़की इनलीगल तरीके से पाकिस्तान से आई हुई है। फिर वो वकील पुलिस को बताया और पुलिस ये जानकारी पाते सचिन और सीमा को अपनी हिरासत में ले लिया। अब फिर ये न्यूज़ वायरल हो गया। और यार इंडिया की पुलिस जो है वो 2 दिन के बाद जमानत क्यों दे दी? सबसे पहली बात तो ये है यार, भले वो प्यार में आई हो या फिर वो जासूस बन के आई हो। लोगों का कहना है कि जासूस बन के भी आ सकती है या आई होगी, तो इतनी जल्दी जमानत देने की क्या जरूरत थी? 2 दिन के अंदर में ही जमानत मिल गया। हो सकता है कि 4 बच्चे के लिए उसे मतलब सहूलियत दिया गया हो और जमानत दे दिया हो। और उससे कहा जा रहा है कि अभी पूछताछ लगातार हो रहा है। लेकिन जो अभी सीमा है वो तो अभी न्यूज़ पे इतना आ रही है, इतना आ रही है कि न्यूज़ वाला उसके अलावा कोई कवरेज ही नहीं कर रहा कोई भी न्यूज़ को। हर जगह सीमा, हर जगह सीमा सचिन। और यार अब तो न्यूज़ वाला ऐसा किया कि गुलाम हैदर को बुला लेता है और सीमा सचिन को एक तरफ गुलाम हैदर को बैठाल के और दोनों को डिबेट कराता रहता है। ऐसा लगता है कि न्यूज़ चैनल वाला एजेंट है, दोनों को भड़काता रहता है और एक दूसरे के खिलाफ खाली जहर दोनों उगलते रहते हैं। तो दोस्तों आखिर इन दोनों में सच्चाई क्या है? सीमा का कहना है कि वो वहां रहती थी तो उस पर बहुत अत्याचार होता था, उसे मतलब बहुत मारा जाता था, बहुत पीटा जाता था। और वहीं पे गुलाम हैदर का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। सीमा का ये भी कहना है कि वो यहाँ आ गई है तो गुलाम हैदर अपने पिता से और भाई से कह के उसके परिवार को टॉर्चर कर सकता है। तो आखिर सच्चाई क्या है? सीमा का ये भी कहना है कि गुलाम हैदर के खानदान में बहुत सारे डाकू है, मतलब बोले तो बदमाश लोग हैं, और वो कुछ भी मतलब गुलाम हैदर कुछ भी बोल के कुछ भी करवा सकता है। तो क्या ये सच्चाई है? अगर मान लो कि गुलाम हैदर बदमाश होता और डाकू होता तो सबसे पहली बात वो पाकिस्तान से सऊदी अरब काम करने को नहीं जाता, कभी नहीं जाता सऊदी अरब काम करने को। कौन डाकू और बदमाश जाता है सऊदी अरब काम करने? तो सबसे पहली बात कि सीमा यहीं पे झूठ बोलती। सीमा बहुत झूठ बोल रही है अभी, मतलब हर टाइम पे बात बदलती रहती है। एक तो उसके एज को लेकर पता नहीं चलता है। आधार कार्ड पे उसका एज दिखा रहा है वही 20-22 साल, 2002 में पैदाइश बता रहा, और जो अभी गुलाम हैदर अपना शादी का सर्टिफिकेट दिखाया उसमें उसको 27 साल दिखाया जा रहा है। और शादी के सर्टिफिकेट पे ये भी लिखा हुआ है कि वो गुलाम हैदर और सीमा में लव मैरिज हुआ था। लव मैरिज जब हुआ था तो सीमा से पूछा भी गया था कि आप दोनों अगर लव मैरिज कर रहे हो, आपको कोई परेशानी है? तो सीमा बोली थी कि मैं अपने माँ के घर से 10 दिन पहले आ गई हूँ और मेरा बाप और मेरी माँ दहेज के लालची हैं और वो हम दोनों का शादी नहीं करवा रहे, इसलिए मैं वहाँ से आ गई हूँ 3 जोड़ों कपड़े के साथ, और अभी गुलाम हैदर के पास रह रही हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। और फिर ये शादी हुई। लेकिन अभी सीमा कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये सब हुआ, मुझसे कोई पूछा नहीं गया, ज़बरदस्ती करवा दिया गया और सिर्फ साइन लिया, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। तो बता दें कि कोर्ट कहीं का भी हो, इंडिया का हो या फिर पाकिस्तान का हो, अगर गुलाम हैदर को ज़बरदस्ती ही शादी करनी रहती तो वो कोर्ट में जाकर शादी ना करता, वो सिर्फ निकाह कर देता, जो मौलवी साहब कराते हैं मुसलमानों में, आपको पता होगा। तो सीमा गलत बोल रही है। हाँ वो प्यार करती है, सचिन से प्यार करती तभी वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई। प्यार तो दोनों में जरूर है, क्योंकि कोई भी लड़की ऐसे या औरत कोई आ नहीं सकती है हिंदुस्तान पाकिस्तान से हिंदुस्तान। लेकिन ये थोड़ी ना कि अगर आप प्यार करते हो तो आप यहाँ रहने के लिए किसी दूसरे को इतना नीचे गिरा दो कि मतलब उसे कोई छोड़ो ही मत कोई लायक। और वही कर रही है सीमा गुलाम हैदर के साथ। हर मतलब जितना उस पर ये लगाना था एलिगेशन सब लगाते जा रही है। ये भी सच सीमा का ये कहना है कि उसका पति उसे मारता था। एक बात बताओ, अगर उसे मारता या उसे पीटता या उसे घर से नहीं निकलने देता तो वो अकेले उसको एक घर देता रहने के लिए? वहां पर वो भाड़े पे रह रही थी, अकेले रहने देता?
जब गुलाम हैदर सऊदी गया तो वो अकेले रह रही थी। अगर गुलाम हैदर इतना बुरा इंसान होता तो वो कभी भी अपनी बीवी को अकेले नहीं रखता, वो अपने फैमिली के साथ रखता। और सीमा कह रही है कि उस पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था गुलाम हैदर। अगर टॉर्चर करता मान लो, तो यार गुलाम हैदर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो सऊदी में जो कमा रहा था और वो घर पे भेज रहा था उसको, और वो जो ज़मीन ली थी या घर ली थी वो सीमा के नाम पे करवाता। फिर सीमा उसे बेच के वही पैसे से, गुलाम हैदर का ही पैसा था, उसे बेच के वही पैसे से वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान ना आती। किसका घर वाला यार इतना अगर टॉर्चर करता और इतना फ्रीडम देता है कि एक लड़की हिंदुस्तान आ गई वो लोग को मालूम ही नहीं है, तो सीमा ये भी बात गलत बोलती है कि वो उसे टॉर्चर करता था। प्यार हो गया वो अलग बात है, लेकिन किसी को जलील तो नहीं करो ना। एकदम जलील पे जलील किया जा रहा है वो बंदे को। और एक बात, ये जो लड़का सचिन है ना, ये तो एकदम पोपट बन चुका है। न्यूज पे देखना कि सचिन और सीमा एक साथ बैठी रहती है, लेकिन बोलती सिर्फ सीमा है। ऐसा लगता है कि जो सचिन है वो स्टैचू है, कान में लीड लगाए रहता है, सुनता रहता है। बे भाई तुम प्यार कियो, वो तुम्हारे घर आई और तुम्हें कोई नहीं बोलने देता यार। कैसा बंदा है तू? जितना न्यूज वाला है सब खाली सीमा से बात करता है। मैन तो भाई सचिन से भी कुछ पूछे ना, कुछ पूछता है नहीं। कुछ भी पूछता है तो हाँ सीमा बोल रही थी। वे इतने लल्लू हो गया तुम, कुछ तो बोलो। सीमा इतना बोलती कि रुकती नहीं है। और सचिन से वो पूछा जाता है तो सीमा चुप से बताती है कि ये बोलो, फिर सचिन बोलता है। कैसा प्यार है यार? वो तेरे घर पे आई है भाई, तू भी बोल, तू भी बता कुछ अपने दिल की बात। खाली सीमा बोले जा रही है, वही एलिगेशन लगाती रहती है, वो क्या बोलते हो अपने पति पे। तुम कुछ बोलते ही नहीं हो भाई। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप वीडियो देखोगे तो आप भी कुछ बोलो यार, तभी तो हम समझेंगे ना सच्चा प्यार है। सब सीमा से पूछता है सिर्फ। सचिन को बस एक दो जगह बुला लेता है कि हाँ भैया तुम गुलाम हैदर से बात कर रहे हो, एक दूसरे के सामने बोलो। तो वो सिर्फ बोलेगा गुलाम भाई मेरे को ना सचिन से प्यार हो गया, साथ में रहना है, बस। वो भी सीमा बोलती है तो। और सीमा जो बोलती रहती है अपने पति को, गुलाम हैदर को, कि आप मेरे से प्यार करते, मेरे बच्चों से प्यार करते, मेरी इज्जत करते तो आप मुझे यहाँ रहने देते। तो क्यों इज्जत करे भाई तुम्हारी? तुम उसकी इज्जत की, उसका घर छोड़ के आ गई तुम, उसके पैसे से तुम इंडिया आ गई, उसके पैसे पे मौज कर रही हो, और उसे ही कहती हो कि मतलब मेरी इज्जत करते तो आप मुझे रहने देते। तुम उसकी इज्जत की। जब तुम इज्जत नहीं करोगे लेकिन इज्जत तुम्हें चाहिए, तो ऐसा नहीं होता आज के टाइम पे। इज्जत करोगी तो इज्जत मिलेगा। आप इज्जत करके आई हो नहीं हो, उसके घर वाले को आप गलत बोलती हो, उसके मतलब माँ बाप को आप गलत बोलती हो, भाई को गलत बोलती हो। आप चाहती हो कि वो आपकी इज्जत करे, कैसे करेगा? आप इज्जत की उसका? अगर इज्जत करती ना तो आप सबसे पहले तो प्यार नहीं करती यार। प्यार होता है जवानी में होता है यार। जब लड़का, आप मान लो कि कवाड़ी होती, प्यार करती और हिंदुस्तान आती ना, तो मेरे ख्याल से जो अभी मान लो कि जितना आदमी नाराज है वो भी नाराज नहीं होता और आपकी शादी करवा दी जाती। लेकिन यार 4 बच्चे हो गए आपके, एक पति अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, आप लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए ना वो गया था सऊदी। अगर वो अकेले पेट होता ना तो वो सऊदी ना जाता। अकेले पेट क्यों जाता सऊदी यार? वो घर पे रहता। अकेले तो यार कोई भी अपना पेट पाल लेता है, लेकिन वो जिंदगी बेहतर करने के लिए, 4 बच्चे की जिंदगी बेहतर करने के लिए गया था सऊदी। और आप क्या की? उसी के पैसे से आप मौज कर रही हो और आप उसे कहती हो कि इज्जत करता। तो क्या इज्जत करेगा आपका? अगर आप उसका इज्जत तो की नहीं, हल्का सा भी शर्म होता तो आपको तो आना ही नहीं चाहिए था, और सबसे पहले प्यार नहीं करना चाहिए था। 4 बच्चे हो गए आपके। इस टाइम पे जो लेडीज होती है जिसके 4-5 बच्चे होते हैं ना, वो घर गृहस्थी देखती है, ना कि वो भागती रहती है। अगर गुलाम हैदर 3 साल से वहां है ना तो सिर्फ आप लोगों के लिए रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो पैसा नहीं भेज रहा। आपने कहा भी है न्यूज चैनल पे कि वो पैसा भेजता था। इससे तो यही मतलब होता ना कि गुलाम हैदर आप लोग का फिक्र करता था। और यार घर में थोड़ा बहुत सब में होता है, हो सकता है किसी दिन वो गाली से भी बात कर लियो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इंसान बूढ़ा होता तो वो आप लोग का सोच के वो सऊदी जाते ही नहीं।
भाई कोई भी अकेले पेट पाल सकता है अपने शहर में रह के। जब उसे लगा होगा कि 4 बच्चे हो गए, अब में हम लोगों की ज़िंदगी बेहतर होनी चाहिए और इसके लिए रास्ता निकालना चाहिए, उसे ये लगा कि अब सऊदी जाना चाहिए, तो वो गया और वहाँ 3 साल रहा। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होता है, लेकिन उसे लगा होगा ना कि भाई 1-2 साल और रह लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छी बेहतर ज़िंदगी हो, फिर जाएं खुशी से। लेकिन आप क्या की, उसका पैसा उसे घर बेच के आप आ गई और आप कहती रहती हो मैं पेट काट काट के मतलब घर खरीदी थी। तो भाई 80,000 रुपये पाकिस्तानी वो भेज रहा था, 80,000 रुपये में कौन पेट काट के घर खरीदता है। तो इतना तो झूठ मत बोलो, प्यार है वो समझ में आ रहा है, लेकिन यार ये थोड़ी ना कि आप पहले वाले पति की इतना बेइज्जती करो, इतना जलील करो। खाली आप यही बोलो कि आप हमसे प्यार करते हो, हमारी इज्जत करते हो, तो ये करते। आपका ये भी कहना था कि मैं 3 महीने से गुम हो गए, तो आप कहाँ थे, आप पाकिस्तान क्यों नहीं आए। तो ये बता दे कि आप जब घर छोड़ी थी ना, तो आपका भाई वहाँ गया था ना, तो पूछताछ में उससे पता चला था कि आप बोल के गई हो कि मैं गांव जा रही हूँ घर खरीदने। और बता दे कि सऊदी से इतना इजी नहीं होता आना, पैसा लगता है। अब वो बंदा पैसा कमाने गया, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से सऊदी से 1-2 लाख रुपए तुम्हारे जैसे खर्च करके हिंदुस्तान आ गई 12 लाख 8 लाख में घर बेच के, वो ऐसा नहीं है ना। वो कमाया 3 साल बैठ के वहाँ, तो ये थोड़ी ना कि वही पैसा लगा के वो पाकिस्तान आ जाए। गलत तो आप कर रही हो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन गलत है। मानता हूँ कि दोनों में प्यार होगा, सचिन सीमा में प्यार है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप दोनों में प्यार है तो आप किसी को जलील करोगी। आप बात करो सही से और आप डिवोर्स लो, आपको शादी करना है शादी कर लो। लेकिन वो अभी जो न्यूज़ चैनल पे वो तलाक वगैरह नहीं देना चाहता है, क्योंकि भाई उससे तो बीवी भी गई और उसका माल पूंजी भी गया, जो वो 3 साल से कमा रहा था वो भी गया। उसके पास अभी है क्या, कुछ भी नहीं है। जिसके लिए कमाने जा गया वो भी नहीं है और जो कमाया वो भी नहीं है, तो उसे तो गुस्सा आएगा ना। किसी भी आम आदमी को गुस्सा आएगा जब ऐसा होगा। तो अभी आलोक मूडी अपनी बीवी पे क्यों एलिगेशन लगा रहा है, वो भी तो इजी से तलाक ले लेता ना। उसकी बीवी तो तलाक मांग रही थी, लेकिन जितना भी अभी तक मेहनत किया था, वो जितना पैसा कमाया था अपनी बीवी के ऊपर लगा दिया, उसे ऑफिसर बनाया और फिर जाके वो डिवोर्स मांगेगी। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि यार आप डिवोर्स ऐसे ही दे दोगे। यार इतना जिंदगी का मेहनत, आपका माल भी जा रहा है और आपकी बीवी भी जा रही, तो गुस्सा तो आएगा ना, हर इंसान को आएगा। तो वैसे उसका भी गुस्सा जाया जाए। आप बैठो बात करो आराम से। क्या न्यूज चैनल पे न्यूज वाला तो सबसे पहले ऐसा लगता है एजेंट है, खाली एक दूसरे को तलाक देने के लिए वो करता रहता है कि हाँ गुलाम हैदर आप तलाक दे रखे हो, सीमा आपके साथ नहीं रहना चाहती। तो भाई ऐसा नहीं होता है कि सीमा नहीं रहना चाहती। यार उसका भी सोचो, उसके बारे में भी सोचो कि वो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। किसी की पत्नी घर से 4 बच्चों को लेकर भाग जाए, पूरा घर बेच के चले जाए जितना वो पैसा जमा किया है, तो क्या दिल पे बीतेगी। तो सोचो उसके बारे में भी। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार। और आप बताएं कि सही में मतलब सीमा सही है या पूरी तरीके से, या गुलाम हैदर भी थोड़ा बहुत सही है। भाई मेरे को तो बुरा लगता गुलाम हैदर के लिए। डाकू वगैरह जैसे अभी कहता है ना इंडिया वाला सब कि वो जासूस नहीं है, वो प्यार की मारी है, तो वैसे वो डाकू नहीं हो सकता यार। अगर डाकू होता ना दोस्त, सच्ची बात, तो वो सऊदी कमाने नहीं जाता। कोई भी डाकू चोर सऊदी कौन कमाने जाता है, आप बताओ ना। और वो भी चलो 3 साल से रह रहा बंदा यार वहाँ, तो डाकू चोर तो हो नहीं सकता भाई। जैसे सीमा कहता है ना कि एजेंट नहीं हो सकती वो प्यार की मारी, तो वैसे वो डाकू चोर नहीं हो सकता। अगर आपको शादी करनी है ना, तो मतलब ऐसा नहीं किसी नीचे किसी, अगर आपको शादी करनी है ना तो किसी इंसान को नीचे दिखा के शादी करने से कोई फायदा नहीं। हर बात पे एलिगेशन लगाती रहती हो, तो यार ये गलत बात है। शादी करो, आप इंडिया में रहो, लेकिन किसी इंसान को बेइज्जती मत करो यार। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।